डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आप चाहो तो नोट कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्यों करना चाहिए? पहली बात तो आज हम लोग इसमें आए क्यों आए? पैसे कमाने के लिए। हमने AWPL को क्यों ज्वाइन किया? पैसे कमाने के लिए। बात समझ में आ रही है? क्यों ज्वाइन किया हम लोगों ने? पैसे कमाने के लिए। तो जब पैसे कमाने के लिए हमने ज्वाइन किया, तो पैसे कमाने के लिए ज्यादातर मार्केट में कौन कौन से ऑप्शन है? आज के डेट में ज्यादातर हमें पैसे कमाने, तो क्या ऑप्शन है मार्केट में? क्या ऑप्शन है? बाकी लोगों को पता ही नहीं है क्या ऑप्शन है ज्यादातर। हाँ जी, दो ऑप्शन है ज्यादातर पैसे कमाने के लिए। पहला क्या है? जॉब। दूसरा क्या है? बिजनेस। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही है कि किसी दूसरे लोक में चले गए सोच सोच के? हैं? मैं कई बार देखता हूँ सोच में डूब जाते। कहाँ डूब जाते भाई? ऐसे में जवाब दीजिएगा। कौन कौन से ऑप्शन ज्यादातर आदमी क्या करता है? तो जॉब करता है या बिजनेस करता है। तो जॉब से पैसे कमाने के लिए क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए? पहली बात तो क्या चाहिए? हायर एजुकेशन। ठीक है ना। हायर एजुकेशन। क्या बिना अच्छी एजुकेशन के क्या अच्छी जॉब मिल सकती है? मिल सकती है क्या? अरे क्या आपको कोई डॉक्टरी में जो डॉक्टर बना सकता है? क्या आपको कोई टीचर बना सकता है? अगर आपको वो एजुकेशन नहीं है तो आपको नहीं बनाया जाएगा। और अगर एजुकेशन है तभी आपको उस लायक एग्जाम क्रॉस करने के बाद ही आप उस चीज को कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपको जॉब करना है तो हायर एजुकेशन चाहिए। बात समझ में आ रही है? इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अगर आपको 10 वैकेंसियां निकलती है तो 100 फॉर्म पढ़ते हैं, 1000 वैकेंसियां निकलती है तो लाख फॉर्म पढ़ते हैं। सही है कि नहीं है? तो यदि आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है तो आप कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे उनसे? कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे आप? बात समझ में आ रही है? तो यानी कि यदि आपको जॉब करना है तो हायर एजुकेशन चाहिए। इसके साथ साथ टाइम पंक्चुअलिटी। आपको जो भी काम दिया, अगर जॉब लग गई, जो भी आपको काम करना है तो आपको टाइम पंक्चुअलिटी यानी कि उसको लगातार करना पड़ेगा। जो भी काम दिया गया, आपको 8 घंटे की ड्यूटी तो 8 घंटे करना पड़ेगा, 6 घंटे की ड्यूटी तो 6 घंटे करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आपको सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन किया, 5 दिन का गैप किया, फिर 5 दिन किया, फिर 10 दिन का गैप किया, तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? मिलेगी क्या? यानी कि आपको सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, घर में प्रॉब्लम भी हो, तब भी आप ज्यादा गैप नहीं कर सकते हो। उसकी भी एक लिमिटेशन है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आप उसमें फील्ड में जॉब में पैसा कमाना चाहते हैं तो जॉब में कंडीशन क्या है? आपको टाइम पंक्चुअलिटी काम करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप 5000 की भी जॉब में हो ना तो भी आपको टाइम पंक्चुअलिटी ही काम करना पड़ेगा। समझिए पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। टाइम पंक्चुअलिटी काम करना पड़ेगा। मैं आपको AWPL में लेकर के कनेक्ट कर रहा हूं, किससे क्या बेनिफिट है, क्यों हम इसमें इतने आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो जॉब करने के लिए टाइम पंक्चुअलिटी होना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा पॉइंट, फॉलोइंग द ऑर्डर। फॉलोइंग ऑर्डर यानी कि आपको जो भी बॉस है उसका ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। जो भी बॉस है तो उसके ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसने कहा सर आपको ये काम करना पड़ेगा, ये चीज करनी है आपको, तो आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और यदि नहीं करोगे तो क्या करेगा? बॉस निकाल देगा। सही है गलत है? बात समझ में? यानी कि जॉब सेक्टर में आपको पैसे कमाने हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पहला रिक्वायरमेंट हायर एजुकेशन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छी एजुकेशन होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको टाइम पंक्चुअलिटी यानी समय के साथ काम करना पड़ेगा। जो टाइम पीरियड दिया जाएगा काम को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। 10 बजे का टाइम है पहुंचने का, 10 बजे ही पहुंचना पड़ेगा। 11 बजे 12 बजे जाओगे तो बॉस कहेगा भाई साहब तू टाइम से आना, नहीं तो तेरी सैलरी काट लेंगे, नहीं तो तेरे को निकाल देंगे। सही है गलत है? अरे सही है गलत है? तो जॉब करने के लिए पहली चीज चाहिए एजुकेशन, अच्छी शिक्षा चाहिए। दूसरी चीज टाइम पंक्चुअलिटी, समय से काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो बॉस है उसका आदेश मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यदि आपको बिजनेस करना है, यदि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पहली चीज क्या है? आपको क्या रिक्वायरमेंट है? बिजनेस करने की क्या रिक्वायरमेंट है? बिजनेस करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिग इन्वेस्टमेंट।
कहा जाता है कि छोटा इन्वेस्टमेंट तो छोटा बिजनेस, बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बड़ा बिजनेस। समझ में आ रही बात? अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है? छोटा पैसा लगाओगे तो छोटा बिजनेस होगा, बड़ा पैसा लगाओगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। यानी कि आपने 20,000 रख करके एक छोटी सी दुकान खोली है तो इनकम कितनी आएगी? 20,000 लगा के कम शुरू करी है तो इनकम भी उसी तरफ से आएगी। अब एक ने पेट्रोल पंप खोल दिया है तो उसकी इनकम कैसी आएगी? तो इन्वेस्ट जिसने ज्यादा किया तो ज्यादा इनकम आ रही है, जिसने छोटा किया तो छोटी इनकम आ रही है। यही कारण है जिनके पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास लोअर क्लास, वो बिजनेस ज्यादा बड़ा कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे जो आइडिया है वो भी हम पीछे कर लेते क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पहला क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है रिस्क की, रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, बोले सर जी क्या गारंटी है, मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा। सही है कि नहीं है? अभी दुकान खोलेगा कौन सी गारंटी मिलेगी? बिजनेस डालेगा कोई गारंटी मिलेगी? मिलेगी क्या? यानी कि रिस्क आपको खुद उठाना पड़ता है। आपने 5 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, 3 लाख लगाया, 4 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 50 लाख लगाया, यानी किसी भी बिजनेस में डाला तो वो रिस्क की गारंटी किसको लेनी पड़ेगी? खुद को। कोई लिखित में नहीं देगा, स्टाम्प पे नहीं देगा कि भाई साहब तुम टेंशन मत लो, तुम लगाओ, सारा जो भी दिक्कत रिस्क वगैरह कुछ भी आएगा तो उसके जिम्मेवार मैं हूँ। है क्या कोई ऐसा बिजनेस? नहीं है ना। तो यानी कि रिस्क भी, बिजनेस करना है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट है, दूसरा है रिस्क लेना पड़ेगा, और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है कंपटीशन। कंपटीशन जो भी मार्केट में आएगा उसको आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए आपकी दुकान है, आप बहुत अच्छे से चला रहे हो, अच्छी चल रही है, कल के दिन किसी व्यक्ति को लगा कि भाई इसने अभी शुरू किया था, इसकी तो बहुत अच्छी दुकान चलती है, काम करता हूं मैं अभी खोल लेता हूं। ऐसा होता है या नहीं? अरे ऐसा होता है या नहीं? ऐसा हर जगह होता है, चाहे कोचिंग हो, चाहे वो अपना कोई दुकान हो, चाहे वो सिलाई सेंटर हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, या कोई भी हो, हर जगह यही कहानी, हर जगह कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है कि कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? और इस कंपटीशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री, सबसे पहले क्या चलता था? वोडाफोन चलता था, एयरटेल चलता था, एयरसेल चलता था, बहुत सारी यूनिनोड चलती थी, बहुत सारी सिमें चलती थी, है ना, हज चलती थी, बहुत सारी सिमें चलती थी। लेकिन जब से जियो आया, कहाँ गए ये सब लोग? अरे कहाँ गए? विलुप्त हो गए। ये किसके कारण विलुप्त हुए? कंपटीशन के कारण। किसके कारण हुए? अरे बात समझ में आ रही है? कंपटीशन के कारण खत्म हुए। ये अपने अपने चला रहे थे, अपने अपने, जिनके पास जितने इन्वेस्टमेंट था उसके अकॉर्डिंग अपना अपना बिजनेस चला रहे थे, अपना अपना कर रहे थे। जियो आया मार्केट में, कूदा, उसने प्लान इतने सस्ते कर दिए, सबको कंपटीशन से बीट कर दिया, और जब बीट कर दिया तो लोगों ने उनको छोड़ दिया, जियो में सारे लोग आ गए। तो जब जियो में लोग आ गए तो स्वाभाविक सी बात है वो बेचारे खत्म हो गए। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है कि नहीं? तो बिजनेस में कंपटीशन को भी फेस करना पड़ता है। और चौथी चीज है टैलेंट भी चाहिए, कि बिना टैलेंट के बिजनेस नहीं होता है। अगर आपको कपड़े का व्यापार करना है तो कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे ग्राहक को डील करना है, कौन से मार्केट का इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, इस समय की किस तरह का मार्केट है, किस तरह के कपड़ों की डिमांड है। तो अगर ये चीज की नॉलेज नहीं है तो आप उस व्यापार में सफल नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? तो चौथा पॉइंट यानी टैलेंट। अगर आपको जो बिजनेस करना है उसके अकॉर्डिंग आप टैलेंट नहीं रखते, उस व्यापार की समझ नहीं रखते हैं, तो आप उस व्यापार में भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि उस व्यापार में आपको सफल होना है तो उस व्यापार के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी ही, और यदि नहीं रखेंगे तो उस व्यापार में धीरे 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 करके आप पीछे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल फॉर नोकिया मोबाइल पहले कितना चलता था? अरे भाई बोलो, कुछ नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है ना? तो पहले नोकिया मोबाइल कितना चलता था? सबके पास मोबाइल होता था नोकिया, सबके पास होता था नोकिया। लेकिन आज मार्केट से नोकिया खत्म क्यों हो गया? क्यों खत्म हो गया? कंपटीशन तो था ही, क्या वो अपग्रेड नहीं कर सकता था अपने आप को?
भाई कंपटीशन तो था, वो भी सस्ते ला सकते, नोकिया कोई छोटी कंपनी थोड़ी थी। लेकिन कारण क्या था कि उसने जो मार्केट की डिमांड थी, उस मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने अंदर बदलाव नहीं किया। इसे बोलते टैलेंट। जो मार्केट, अब जो टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको बेचना भरा गया। मार्केट का टैलेंट का मतलब ये है कि इस समय क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीज की जरूरत है, किस तरह की लोगों की डिमांड है और किस तरह का आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी है। बात समझ में आ रही है? तो उस समय पे एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी नई नई आई हुई थी, तो नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, बोले नहीं ऐसे ही चलेगा हमारा। और उसने क्या किया, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हो गया, लोगों ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी लोगों को पसंद आ रही थी, मोबाइल आसान थे, लोगों को अच्छी चीजें मिल रही थी, सारी चीजें। और नोकिया ने उस चीज को बदलाव नहीं किया, तो लोगों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके जो एंड्रॉइड वाले सिस्टम थे उनको लेना शुरू कर दिया और नोकिया की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। बात समझ में आ रही? तो वो पीछे क्यों रह गया? क्योंकि उसने मार्केट के हिसाब से अपने अंदर बदलाव नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि टैलेंट अगर बिजनेस में सफल होना तो टैलेंट भी चाहिए। और आपको जो 4 चीजें मैंने आपको बताई है, पहली चीज बताई इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस में आपको करना है तो पहली रिक्वायरमेंट है बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है रिक्स लेना पड़ेगा। तीसरा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। चौथा टैलेंट चाहिए। पांचवा टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? टाइम पंक्चुअल का मतलब क्या हुआ? अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसको टाइमली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह दुकान खोलने की बजाय आप 10 बजे 12 बजे खोल रहे हो, पर एक दिन खोल रहे हो, एक दिन बंद कर रहे हो, 4 दिन खोल रहे हो, 4 दिन बंद कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? क्या आपका दुकान सही से चलेगा? चलेगा क्या? अरे कभी नहीं चलेगा। ग्राहक जो आएंगे बेचारे वो टूट करके किसी दूसरे दुकानों में चले जाएंगे या दूसरे काम में चले जाएंगे। आपका जो भी बिजनेस धंधा है आपको टाइमली करना पड़ेगा। जो टाइमिंग चल रही है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको डेली करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आपकी गुडविल बनेगी, तब जाके मार्केट में प्रचार होगा, एक अच्छा प्रचार आपके पास होगा, तब जाके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके पास आएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि यदि जॉब से पैसे कमाने तो भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी कि आपको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा और बॉस का ऑर्डर मानना पड़ेगा। और यदि बिजनेस से ऐसा पैसा कमाना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा। और यही सारी चीजें है नहीं, इसलिए आपके पास ये सब चीजें नहीं है। बात समझ में आ रही है? आज अच्छा पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो हमारे पास एक अच्छी जॉब है और ना ही हमारे पास कोई अच्छा बिजनेस है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही है कि नहीं है? लेकिन AWPL क्यों करना चाहिए? AWPL से क्या फायदा है? क्योंकि AWPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करता है पैसा कमाने के लिए जहां पर इस तरह की चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मेहनत करके आप जॉब में पैसा कमाते, जितना मेहनत करके आपको बिजनेस की चीजों को रिक्वायरमेंट को पूरा करके आप पैसा कमाएंगे, उससे कम मेहनत में, उससे कम रिक्वायरमेंट में आप इस संस्था के अंदर काम करके पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा